हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। तो आज फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। तो लास्ट मैंने जो डिस्कस किया था उसको आगे आज बढ़ाऊंगा। तो लास्ट में मैंने जैसे मॉडल्स चल रहा था, आप लोगों को तो पता ही है कि मॉडल्स में सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। मैंने 2 लेक्चर मॉडल्स का है, 2.5 लेक्चर अराउंड ले रखा है मॉडल्स का। तो मतलब ऑलमोस्ट काफी चीजें हो चुकी हैं, पर हमने कहा था कि 2 लेक्चर और अभी मॉडल्स का मिनिमम 2 लेक्चर होना अभी और बाकी है। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर लिया था, डाउट बताया था, लेक्चर लिया था। पर आज की क्लास में मैं आप डाउट तो मैंने जो डीपीपी कहा था वो डीपीपी तभी तक आप लोग को मिल गया होगा, तो आप लोग बना भी लिए होंगे। बट आज मैं डाउट्स को डिस्कस नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि पहले आप चार्ट कंटिन्यू कर दूं, नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स को देखूंगा। आज मैं वही डाउट देखूंगा जो मैंने क्लास में दिए हैं, डीपीपी को डाउट नहीं देखूंगा। और आज के लेक्चर के बाद में आपको एक दिन डाउट सेशन लगाऊंगा जिसमें डीपीपी का डाउट, सिर्फ डीपीपी का डाउट देखूंगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ ग्राफ आपको प्लॉट करने दिए थे, लास्ट क्लास में कुछ ग्राफ प्लॉट करने दिए। तो उस ग्राफ को पहले देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ देखिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, 3 डिफरेंट सेक्शन में है। तो सेकंड सेक्शन को मैंने डिस्कस किया था, तो फर्स्ट सेक्शन को मैं डिस्कस करता हूँ, फिर देखता हूँ फर्स्ट और थर्ड का ग्राफ आप मिला लेना कि देखो क्या है। फर्स्ट और थर्ड के ग्राफ की बात करते हैं, फर्स्ट और थर्ड का ग्राफ क्या है। तो देखो फर्स्ट वन की ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट में पहला ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5। पहले इसके ग्राफ की बात करें, सबके ग्राफ को एक ही में प्लॉट करना है ना, तो उतना लिखने की क्या जरूरत, सीधे फर्स्ट के लिए यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। तो मॉड ऑफ 2x माइनस 5 के ग्राफ की बात करेंगे, तो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस ग्राफ, x इक्वल टू 0, सॉरी डिनो टर्म्स इनसाइड द मॉडुलस कब 0 होगा, तो x इक्वल टू 5/2 पे होगा। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5/2। तो 5/2 पे जाते हैं तो देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 5/2 क्लियर है, बीच में होगा। दिस पॉइंट इज 5/2। ठीक है, दिस पॉइंट इज 5/2। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5 ये सब है। चलो देखते हैं, दिस पॉइंट इज 5/2। तो 5/2 से हमें पता है कि v शेप ग्राफ बनाना है, v शेप। तो 5/2 से अगर v शेप ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 5/2 से तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो y एक्सिस के लिए क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ 5 मॉडुलस विच इज इक्वल टू 5। इन y एक्सिस पे ये 5 पे कट करेगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो ग्राफ हो गया, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5। होपफुली क्लियर होगा। अब आते हैं सेकेंड ग्राफ पे, एक है +1 और एक है -1। +1 -1 दोनों की बात करते हैं। तो +1 में क्या होगा, इस ग्राफ को मैंने कहा था शॉर्टकट मेथड आपको बताया था। तो +1 ने क्या कहा था कि इस ग्राफ को 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। -1 ने क्या कहा था, इस ग्राफ को 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो 1 यूनिट अपवर्ड और 1 यूनिट डाउनवर्ड से मैं बात करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं। तो 1 यूनिट अपवर्ड की बात करें तो 1 यूनिट अगर अपवर्ड शिफ्ट करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, ये पॉइंट y एक्सिस पे, x एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब y का वैल्यू क्या है, 0 है। 1 यूनिट ऊपर उठा है तो मतलब ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो 1, 5/2, तो 1 यूनिट ऊपर उठा दो। ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये है। तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप देखो तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट 1, y सॉरी x कोऑर्डिनेट 5/2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1। यहाँ का कोऑर्डिनेट देखो तो ये 5 था, तो 1 यूनिट ऊपर गया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्लियर है। अगर 1 यूनिट डाउनवर्ड करें, अगर 1 यूनिट डाउनवर्ड करें तो इसको मैं 5/2 थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। 1 यूनिट डाउनवर्ड करें तो क्या होगा, +1 के लिए क्या होगा, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5 +1। और अगर -1 की बात करें तो ये ग्राफ 1 यूनिट डाउन जाएगा। डाउन लेके जाओ तो ये अभी पॉइंट क्या है, 0, 5/2, ये कहाँ चल जाएगा, तो -1, 5/2 पे। तो सिंपल सी बात है। तो 1 यूनिट डाउन करेंगे, तो 1 यूनिट डाउन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो उस केस में अगर बात करें तो 1 यूनिट डाउन कर दो तो ये 4 पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 1 यूनिट डाउन कर दे, मतलब ज्यादा नहीं, ये 5/2 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका, ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट इज 5/2 -1। और ये ग्राफ किसका है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5 माइनस। होपफुली सारी बातें क्लियर होगी आपको। तो पॉइंट यहाँ यही है कि आपको देखो, स्पेशल इसमें कुछ नहीं है,
आपको सबसे पहले जनरल ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आता ही है। अगर आपको मान लो इसको शिफ्ट करके नहीं आता, वो बता रखा था कि प्लस रहेगा तो उतना यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस रहेगा तो उतना यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे। बट अगर ऐसे नहीं ड्रॉ करना है तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि इसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक बार एक्स ग्रेटर देन 5/2, एक बार एक्स लेस देन 5/2, दो लाइन आएंगे, दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जिस इंटरवल में जो लाइन जाएगा उस इंटरवल में उस लाइन को रख के रेस्ट पार्ट क्या कर देंगे, डिलीट। ऐसे भी कर सकते हो। मतलब बता रखा है, मैंने वैसे एक रफ स्केच आपको कर दिया कि आपने जो कैलकुलेशन किया होगा क्या वो कैलकुलेशन और मेरा कैलकुलेशन सेम है या डिफरेंट। तो मिला लो, देखो कि ग्राफ सही है या गलत है, तो मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक कर लिया, चल नेक्स्ट सेकंड ग्राफ देखना। सेकंड तो ड्रॉ कर ही दिया था, थर्ड ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूँ। थर्ड ग्राफ, तो थर्ड ग्राफ में देखना, थर्ड ग्राफ में यही से प्लॉट करता हूँ, उसमें ज्यादा आपके दिमाग आना, सीधे मिला लो। तो पहले मैं माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, पहले इसका ग्राफ, फिर इसमें +1 करूंगा, पहले +1 फिर माइनस। तो देखो क्या, कोऑर्डिनेट एक्सेस किसका ग्राफ प्लॉट करना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू -1, बाहर में माइनस है तो v को रिवर्स करके ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया किसका ग्राफ, तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू, मतलब इस ग्राफ की अगर बात करेंगे तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन। दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन, ठीक है, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन। अब इसमें +1 करेंगे तो एक यूनिट ऊपर जाएगा। तो पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट देख लो, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, ठीक है। थोड़ा छोटे में लिखते हैं, सीधे माइनस में लिख देते हैं, जो अंडरस्टूड है। ये वाला पॉइंट भी -1 है, ठीक है। अब देखो +1 के केस में एक यूनिट ऊपर जाएगा, -1 के केस में एक यूनिट नीचे जाएगा। तो +1 के केस में एक यूनिट ऊपर जाएगा तो ये -1 था, ये कहाँ चला गया, 0 पे। -1 के केस में एक यूनिट नीचे जाएगा तो +1 करते हैं। तो +1 के केस में ग्राफ स्केच कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट एक यूनिट ऊपर उठ गया, एक यूनिट ऊपर उठा दिया मैंने, और ये है मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 1, यहाँ कोऑर्डिनेट था -1, 0, और -1 के केस में एक मिनट नीचे चला गया तो मतलब वो -2 पे कट करेगा। तो मतलब ये वाला -1 पे आ गया, तो ये है ग्राफ। ये मतलब हमने जो रफ स्केच ड्रॉ करने का डायरेक्ट अप्रोच बताया था, जो शॉर्टकट अप्रोच बताया था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो शॉर्टकट अप्रोच के हिसाब से आपने ये देखा, तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वन, -1, और ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस वन। तो तीनों ग्राफ हो गया ना, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो सारा ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। अब आप मिला लो। अब आपने अगर शिफ्टिंग से नहीं किया है, जनरल अप्रोच से किया है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप क्लियर है। बट शिफ्टिंग से मतलब ट्रांसफॉर्म करके जो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इधर उधर या ऊपर नीचे, अभी तो बस ऊपर नीचे वाली बात किया, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, माइनस करेंगे नीचे चला जाएगा, तो जितना ये भी दिमाग रखना है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच है जिससे आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब ड्रॉ करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए देख लीजिए एक बार, देखिए तो कुछ कंफ्यूजन है तो बताइएगा। नोट कर लिया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों को, वो एग्जैक्टली कुछ स्टूडेंट्स ने सर कहा था कि सर थोड़ा बाई साइडेड इनइक्वालिटी जो मॉडुलस में उसने कुछ क्वेश्चंस और करवा दीजिए, तो बाई साइडेड इनइक्वालिटी मॉडुलस में कुछ क्वेश्चंस और करवा दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत करवाया ही है, एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ और आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क भी दे दूंगा, तो आप उसको बना लीजिएगा। तो जब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बाई साइडेड इनइक्वालिटी की बात करता हूँ। बाई साइडेड इनइक्वालिटी पता है, लेफ्ट भी इनइक्वालिटी, राइट भी इनइक्वालिटी, इसका पाल हमको करा रखा है। साइमल्टेनियस इनइक्वेशन इसको बोलते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा इनइक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं। करते क्या है उसमें, तो करते यही हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल सॉल्यूशन सबका कैलकुलेट करते हैं और फाइनल सॉल्यूशन जो होगा इंडिविजुअल सॉल्यूशन का कॉमन होगा। चलो देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया, देखना मेरी एग्जाम्पल नंबर 1 सुनना। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है
मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन दिख रहा है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है, इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज सेकेंड पार्ट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो 1 और 2 को कॉमन करेंगे तो सबसे पहले 1 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाई साइडेड इनइक्वालिटी की एग्जाम्पल है। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज बाई साइडेड इनइक्वालिटी। कुछ एग्जाम्पल को मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, कुछ लोगों ने डिमांड किया था। तो देखो क्या है, तो फर्स्ट बोला मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करें तो ये आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या था। जैसे मैं लिखता था एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, यूनियन क्या था 1 टू इंफिनिटी। याद करो, जो पैटर्न हमने याद करवाया था वही है। अब आते हैं सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो व्हाट इज द वैल्यू मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आपको पता था x बिलोंग्स टू था -2 टू +2। अब देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्यूशन आपके पास है, तो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन। अगर मैं इसके फाइनल सॉल्यूशन की अगर सपोज मैं बात करूं, तो व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, तो द कॉमन बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 का कॉमन करना है। तो गौर से देखो, ये है नंबर लाइन, ठीक है, ये पॉइंट है आपका -2, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। तो पहला कह रहा है कि बिटवीन -2 टू +2 रहेंगे, सॉरी दूसरा ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि -1 से पहले और 1 के बाद, सब पे क्लोज है, इसलिए कोई इसमें इश्यू नहीं है, सब पे क्लोज है। तो देखो कॉमन पार्ट कौन सा है, तो ऊपर नीचे का ओवरलैप करो तो देखो कॉमन पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, कॉमन पार्ट सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -2 टू -1, यूनियन क्या होगा 1 टू 2। आगे ना आंसर, मतलब सिंपल है, मतलब जस्ट वही है जो पहले ही बता रखा था, एक दो एग्जाम्पल आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था। तो बात यही है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सॉल्यूशन, फिर कॉमन, फिर आपको कॉमन करना होगा। तो कर लिया हमने, ये पहला हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल होता, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऐसा दिया, मॉड ऑफ x -3 लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया, बट यहाँ ग्रेटर देन 1 दे दिया, एक पे इक्वल साइन एक पे इक्वल साइन नहीं दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी वही चीज है, सब सेम ही चीज है। चलो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया। अप्रोच क्या कहता है कि पहले 1 को सॉल्व करो, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 1, गिवन है x -3 लेस देन इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो -3, ये आ गया x -3, ये आ गया +3। और अगर इसमें -3 को हटाना है तो क्या करना होगा, दोनों साइड +3 करना होगा। +3 किए तो इधर 0, इधर आ गया x और इधर क्या आ गया 6। मतलब पहला का सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0, 6, 0 पे भी क्लोज और 6 पे भी क्लोज। तो मतलब पहला का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 6, ठीक है, x 0 से 6 के बीच में। अब अगर पहला देख रहे हो तो दूसरा भी देख ही लेते। तो सेकेंड वन देखो क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1। तो आपको याद होगा इसको सॉल्व करते थे तो क्या लिखते थे, तो यही लिखते थे x -3 लेस देन -1 और x -3 ग्रेटर देन 1। मतलब यहाँ से सॉल्व करो तो क्या आएगा, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 4। मतलब इंटरवल में बात करें तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2, यूनियन क्या होगा 4 टू इंफिनिटी। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। तो पहला सॉल्यूशन भी आपके सामने है, दूसरा सॉल्यूशन भी है। तो अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, दैट इज कॉल्ड फाइनल सॉल्यूशन। तो व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन, तो द कॉमन बिटवीन 1 एंड 2। फाइनल सॉल्यूशन मींस क्या बोलेंगे, द कॉमन बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को कॉमन करते हैं तो सबसे पहले नंबर लाइन पे आते हैं। आपको तो वही अप्रोच पता रखा है, सबको सब में वही लगाना है। नंबर लाइन में देखो तो पहला सॉल्यूशन बोल रहा है 0 6, तो सारे पॉइंट्स को पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6। तो पहला बोल रहा है 0 to 6, तो 0 पे भी क्लोज है, 6 पे भी क्लोज है, 0 to 6 फर्स्ट है 0 to 6। दूसरा बोल रहा है कि दूसरे पे ओपन है, पहले पे तो सब में क्लोज है, दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। और सेकंड कह रहा है कि 2 से छोटा, तो 2 पे ओपन बोल रहा है, 2 से छोटा और 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा। तो 2 से छोटा 4 से बड़ा, मतलब दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2। तो 2 से छोटा और 4 से बड़ा, तो 2 और, तो आप देखो दोनों को कॉमन करो, तो कॉमन पार्ट की अगर सपोज बात करेंगे तो व्हाट इज द कॉमन रीजन, तो ये 0 से लेके 2 तक कॉमन रीजन, इसमें क्या होगा 4 से लेके 6 तक कॉमन रीजन। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज, 2 पे ओपन, क्योंकि 2 यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज है, तो कॉमन करेंगे तो ओपन ही रह जाएगा। यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन आ जाएगा फिर से 4 पे ओपन और 6 पे क्लोज।
आगे ना आंसर इसका, सिंपल है कि नहीं। देख रहे हो कि रिजल्ट नंबर 2 भी आपको क्लियर है। मतलब आप ये देख रहे हो कि बाइसाइडेड इनइक्वालिटी मॉडुलस के बाइसाइडेड इनइक्वालिटी में आपको वेवी कर्व में तो आपको वैसा जब रैशनल फंक्शन बेस्ड बाइसाइडेड तो बताया ही था, जनरल पॉलिनोमियल बेस्ड बाइसाइडेड भी बताया ही था। करना वही है, एक ही चीज है। इसलिए आप हम अगर कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ लोगों ने जैसा कहा कि सर कुछ क्वेश्चन करवा देते, तो कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूजन का इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। आप इसको अगर ढंग से देखें तो बस 2 पार्ट में ब्रेक कर दो इस केस में, और दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करके फाइनल कॉमन कर लीजिए, बस इतना ही तो करना था। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ तो करने की जरूरत नहीं थी। तो वही चीज देखो मैंने किया है, 2 पार्ट में सॉल्व कर दिया और फाइनली 1 और 2 को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। दिख रहा है आपको। तो चलिए देखिए, 1-2 क्वेश्चन मैं और दे सकता हूँ, उसको देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिखूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसका क्वेश्चन हमें लगता है लास्ट क्लास में मैंने किया था, तो दोबारा एक ही टाइप क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। चलो मैं इसको भी हिंट दे ही देता हूँ। जिसको भी कुछ भी डाउट है, थोड़ा अपने जो जो मैंने बताया उसको रिवीजन कीजिए। हमें नहीं लगता कि ज्यादा आपको पेन होगा। तो अगर कहीं भी पेन अगर हो रहा है, कहीं कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो रिवीजन में आप कहीं कमी कर रहे हैं, रिवीजन में आप कहीं कमी कमी कर रहे हैं, तो रिवीजन में कमी ना करें, ये हमारे तरफ से आपको सजेशन होगा। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, तो मॉड ऑफ x-1 बाय एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे क्या होगा, x-1 बाय एक्स प्लस वन लेस देन -1 और x-1 बाय एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 1, सब पे इक्वल साइन। तो ये दोनों को सॉल्व करने तुमको नहीं आता है, तुम लोग को तो आता ही होगा। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, वो फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर, दोनों को सॉल्व करके दोनों के बीच को यूनियन लगा दिया, दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। कर लीजिएगा। आपको पता है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे। इस वाले क्वेश्चन की अगर सपोज मैं बात करूं तो -1 को लेफ्ट साइड ला के सॉल्व करेंगे तो +1 कर देंगे, इधर 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 कर देंगे, फिर सिंपली सिंप्लीफाई कर देंगे। उम्मीद है कर लोगे भाई बहुत बताया है, तो कम से कम इस तरह क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन कर लें। आप कंफ्यूजन है तो कुछ पास्ट के लेक्चर को फिर से देख लें, नोट्स बना ही लिए होगे, तो नोट्स को पलट के देख लोगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए कंफ्यूजन कभी हो तो पलट के जरूर देख लें, 2-3 बार अगर ऐसा करोगे तो आपको फिर याद रहेगा। ख्याल रखिएगा मेरी बात को। हमने क्या कहा, सिमिलरली सेकंड को अगर सॉल्व करें, सेकंड क्या है, x-1 बाय एक्स प्लस वन मॉडुलस है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इज -5, यह x-1 बाय एक्स प्लस वन और ये क्या है +5। तो फाइनल सॉल्यूशन बस यही नहीं करेंगे, मैं बस लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, तो कॉमन बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कॉमन कर दीजिए, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर मेरी बात ना। तो होप आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। तो चलो इसको नोट करो, देखो तो क्या है। नोट कीजिए, बेहतर होगा एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड डालना। नेक्स्ट, अब जो मैं बात करूंगा, ये तो चलो जो भी चीजें थी तो कुछ पास की चीजें बताई थी, कुछ लोगों ने कुछ कहा था सर ये बता दो, कुछ कुछ लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दे रखा, तो सॉरी जो मैंने आपको क्लास में कुछ क्वेश्चन दे रखा था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो मैं बात करूंगा वो एग्जैक्टली मैं बात करूंगा, आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा आपको सम ऑफ टू मॉडुलस, डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस ऑफ और टू और मोर मॉडुलस, उसको ब्रेक कैसे किया जाता है। तो ब्रेकिंग ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर मॉडुलस, तो हेडिंग है, हेडिंग देख रहे हो, ब्रेकिंग ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर मॉडुलस, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, लिख लिया। तो अब आते हैं इसमें कैसे ब्रेक करते हैं, तो जस्ट उस ब्रेक की बात करते हैं, और इसमें हम ब्रेक भी करेंगे और उसके बाद इसका रेंज की बात भी करेंगे। तो ब्रेकिंग भी बताएंगे, रेंज भी बताएंगे, और फाइनली मैं उसके ग्राफ को भी बताऊंगा। यानी इसमें 3 चीज मुझे डिस्कस करना है, ब्रेकिंग ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर मॉडुलस, सम या डिफरेंस दो या दो ज्यादा मॉडुलस का समेशन हो या डिफरेंस हो, दूसरा रेंज की बात करेंगे, और तीसरा उसके ग्राफ की बात करेंगे। तो पहले ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेन आप नहीं चलाइएगा, लास्ट में आप
जब आपको टाइम दिया जाए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। बट आप सुनना, मेरी बात सुन लोगे तो एक बार ढंग से सुन लोगे तो बातें कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, समझ में आ जाएगी सारी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहला सम ऑफ टू मॉडुलस में ब्रेक करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल उठाते हैं। तो देखें सबसे पहला एग्जाम्पल उठाए, ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन। बोला कि ब्रेक दिस मॉडुलस। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि सबसे पहले इसका क्या क्या करना है। देखो इसमें तीनों चीज मैं करूंगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा और फिर रेंज बताऊंगा। ब्रेक करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा और फिर रेंज बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं तो ब्रेक, ड्रॉ एंड रेंज। तो सबसे पहले आते हैं इसको ब्रेक कैसे करें। तो सबसे पहला टारगेट है ब्रेक करना। तो हमने हेडिंग में जगह था ब्रेकिंग ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस एंड इट्स रेंज, रेंज एंड ग्राफ। तो अब देखो इसको ग्राफ और इसको ड्रॉ करने से पहले ब्रेक करते थे। ब्रेक करने से पहले आपको इंडिविजुअल मॉडुलस अगर सपोज दोनों का दिया रहा, मेरी बात सुनो, तो सबसे पहला टारगेट ये होगा कि दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस जो आप ब्रेक करते हो उसको आप किसी राइट साइड में लिख के रख लो, थोड़ा हेल्प के लिए। क्योंकि कौन सा मॉड हट, अगर इंडिविजुअल मॉडुलस में मॉड हटता है तो कौन सा फंक्शन गेन करता है पता तो होना चाहिए ना। तो x माइनस वन को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन और माइनस ऑफ x प्लस वन। दिस इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इज वैलिड व्हेन x लेस देन वन। तो ये तो दिख रहा है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड x लेस देन वन। अगर यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर है, इंडिविजुअल मॉडुलस आपने ब्रेक कर लिया, एक चीज और है, एक और मॉडुलस है ना। तो एक और मॉडुलस कौन सा है, तो एक और मॉडुलस है मॉड ऑफ x प्लस वन। तो दिस इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वन। दिस इज व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, माइनस x माइनस वन व्हेन x लेस देन माइनस। तो इस दोनों को मॉडुलस को मैंने राइट साइड में लिख लिया। अब आते हैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो जब भी इस तरह के सम ऑफ डिफरेंस और टू मॉडुलस, थ्री मॉडुलस की बात करें, सबसे पहला टारगेट करेंगे कि दोनों मॉडुलस का इंडिविजुअल क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो एक का वन है तो दूसरा क्या है, माइनस वन। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप है उस टोटल क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट करो, क्योंकि नंबर लाइन पे पुट करने पे पहला हो गया माइनस वन, दूसरा हो गया वन, मतलब क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन में पुट करो। अब देखो नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दिख रहा है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, टोटल थ्री पार्ट में डिवाइड हुआ ना। फर्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज द पार्ट वन, दिस इज पार्ट टू एंड दिस वन इज पार्ट थ्री। तो नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतने ही पार्ट में इसको मुझे ब्रेक करना है। अब मेरी बात सुनिएगा, सबसे पहला टारगेट है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, नंबर लाइन पे रखना, नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड हुआ उतना केस बनाना। तो वी हैव इन दिस केस वी हैव टोटल थ्री डिफरेंट केस। तो व्हाट इज द केस वन, केस वन की बात करेंगे तो केस वन क्या होगा, व्हेन x लेस देन माइनस वन, पहला केस। तो अब देखना एकदम शांति से मेरी बात सुनिएगा, मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन। तो अब केस वन की बात करते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन। तो केस वन की अगर सपोज बात करें तो आप देखो कि सोचो कि जब x की वैल्यू माइनस वन से कम है तो ये कौन सा फंक्शन गेन करेगा और ये कौन सा फंक्शन गेन करेगा, ये सबसे पहला टारगेट है। तो आपको पता है कि दोनों इंडिविजुअल मॉडुलस की बात करें तो मॉड ऑफ x माइनस वन एक्स ग्रेटर देन वन में ये फंक्शन गेन करेगा, एक्स लेस देन वन में ये फंक्शन गेन करेगा। और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन से बड़ा के लिए ये होगा, माइनस वन से छोटा के लिए ये होगा। तो मतलब इसमें अब हमने कंडीशन क्या ले रखा है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ केस वन। तो कंडीशन ये बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या ले रखा है, माइनस वन से छोटा। कंडीशन है x का वैल्यू माइनस वन से छोटा। तो अब देखो कि दोनों में से कौन सा फंक्शन गेन करेगा। तो सबसे पहले आते हैं x प्लस वन का मॉड पे आते हैं। तो मॉड ऑफ x प्लस वन आपको दिख रहा है कि माइनस वन से छोटा के लिए ये है, माइनस वन से बड़ा के लिए ये है। तो ये तो माइनस वन से छोटा के लिए ही नहीं कह रहा है, मतलब ये मॉड ऑफ x प्लस वन कौन सा फंक्शन गेन करेगा, तो ये गेन करेगा कौन सा, माइनस एक्स माइनस वन। तो मतलब सबसे पहले इसको लिख दो, दिस कैन बी रिटन एज, लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे आते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन वन पे ब्रेक होता है, वन से बड़ा के लिए एक्स माइनस वन है और वन से छोटा के लिए माइनस ऑफ एक्स प्लस वन है। तो एक से बड़ा होगा तो एक्स माइनस वन, एक से छोटा होगा तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो देखो पॉइंट देखो, एक्स का वैल्यू माइनस वन से छोटा बोल रहा है, तो दोनों में से कौन सा फॉर्म में आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। एक्स की वैल्यू बोल रहा है माइनस वन से लेस, और आपको पता है कि वन से बड़ा के लिए एक्स माइनस वन होगा और वन से छोटा के लिए क्या होगा,
माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से छोटा बोल रहा है ये होगा, और आपको कंडीशन हमने पहले क्या ले रखा है, -1 से लेस। तो क्लियर है कि इसी वाले पार्ट में आएगा, कौन से वाले पार्ट में, x लेस देन 1, क्योंकि हमने यहाँ पे केस ले रखा है x लेस देन -1, और x लेस देन -1 में कौन सा फंक्शन होगा, किस वाले को देख रहे हैं, मॉड ऑफ x -1। मॉड ऑफ x -1 पता है कि 1 से छोटा कोई भी नंबर लो ऑलवेज ये होगा। तो ये जो लेस देन -1 है, ये 1 से छोटा वाला ही पार्ट आ रहा है ना, मतलब कौन सा फंक्शन गेन करेगा, ये गेन करेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ये गेन करेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये कैंसिल। तो व्हाट इज वाई, तो वाई आ गया माइनस ऑफ 2x, वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2x, ठीक है ना। व्हाट इज केस वन, केस वन है माइनस ऑफ 2x। अगर ये बात क्लियर होगी तो देखो केस 2 में आते हैं, ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू -1 है तो दोनों में मिल करके कौन सा फंक्शन, नया लीनियर फॉर्म में जो फंक्शन बनाया, कौन सा बनाया, तो y इक्वल टू -2। क्लियर है मेरी बात। अब आते हैं केस 2 में। तो केस 2 वाला पार्ट क्या है, तो देखो केस 2 वाला पार्ट क्या है, -1 से +1। तो व्हेन x, अब देखना क्या लिखा, व्हेन x जो होगा, मतलब x कहां से कहां तक होगा, -1 टू +1, x -1 टू +1। नाउ तो अब देखो हमें इसको ना ब्रेक करना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। अल्टीमेटली हमें इसे ब्रेक करना है, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू है -1 से +1। तो अब देखते हैं इस वाले इंटरवल में ये मॉडुलस किस फॉर्म में होगा, ये मॉडुलस किस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले आप देखो, चलो किसी को भी देख लेते हैं। तो मॉड ऑफ x -1 की बात करते हैं। तो मॉड ऑफ x -1 ऊपर वाला है, 1 से बड़ा के लिए x -1 है, 1 से छोटा के लिए माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 है, और यहाँ हम 1 से छोटा वाला ही रीजन ले रहे हैं, -1 से +1, तो 1 से छोटा वाला ही रीजन आ रहा है। मतलब ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, तो नीचे वाला। तो वहां पर देखो, और यहाँ पर लिखूंगा उसको, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, 1 से छोटा है तो माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। अब आता हूँ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो पता है कि -1 पे ये ब्रेक होता है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये -1 में ब्रेक होगा, और हमने x का वैल्यू क्या ले रखा है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो -1 से बड़ा के लिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस x प्लस 1। तो देखो x कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी केस 2 में जो हमारा ये जो फंक्शन ब्रेक हुआ वो क्या आ गया, y इक्वल टू 2। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो नेक्स्ट केस 3 लिखते हैं। केस 3 देखो क्या कर रहा है, केस 3 कह रहा है कि व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा। पहला था -1 से छोटा, दूसरा -1 से +1, और तीसरा क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा बोल रहा है, तो नाउ हमें ब्रेक करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। तो मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। अगर इसकी मैं बात करूं, इसको ब्रेक करना है, तो देखो कुछ ज्यादा इसमें दिमाग फिर से नहीं लगाना है, 1 से बड़ा बोल रहा है। तो मॉड ऑफ x -1 देखो 1 पे ही ब्रेक होता है, तो 1 से बड़ा के लिए ये होगा, और यहाँ 1 से बड़ा ही बोल रहा है। तो मतलब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, एज इट इज उतार देंगे, और x प्लस 1 तो पता है कि -1 पे ब्रेक होता है, तो -1 से बड़ा के लिए x प्लस 1, -1 से छोटा के लिए -x -1, और ये 1 से जो बड़ा है वो -1 से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा ही होगा, मतलब इस वाले फॉर्म को ही गेन करेगा। ये किस में आ जाएगा, प्लस x प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स लिख सकते हैं। मतलब आपको देखो तीनों केस में हमने सम ऑफ टू मॉडुलस को ब्रेक किया, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल कहना यही चाह रहे हैं कि अब मैं एक साथ में तीनों वाले केस को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो -x प्लस 1 मॉड प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 को सपोज अगर आपको ब्रेक करना है, तो वी हैव टू ब्रेक इन 3 डिफरेंट पार्ट। तो देख रहा है -1 से छोटा, -1 से +1। तो पहला केस क्या है, x लेस देन -1, दूसरा केस क्या है -1 टू +1, तीसरा केस क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो तीनों केस दिख रहा है ना। तो अब आते हैं आंसर में। तो इस इंटरवल में -2x, इस इंटरवल में 2, और इस इंटरवल में ट्वाइस है। तो यही है ब्रेकिंग ऑफ मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि जो भी पॉइंट्स है मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को रिप्ले करके आप फिर से देख लीजिए जहां से मैंने स्टार्ट किया है। क्लियर है, मैंने सारी बातें, छोटी छोटी बातें भी पॉइंट बोल के क्लियर किया हूँ।
बस आपको एक बार ढंग से सुन लेना है मेरी बात को और उसको अप्लाई कर लेना है। तो चलो मैं रिपीट फिर से एक बार करता हूँ। करना यहाँ यही है कि सबसे पहला टारगेट है सम ऑफ टू मॉडुलस 3, 4, 5 जितना भी मॉडुलस हो। सबसे पहला टारगेट है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया और उसका क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रखो, नंबर लाइन पे रख लिया। अब नंबर लाइन चेक करो कितने पार्ट में ब्रेक है, तो यहाँ देखो टोटल 3 पार्ट में ब्रेक है, लेस देन -1, -1 टू +1 और ग्रेटर देन 1। तीनों पार्ट को मेरे को 1 बाय 1 करके कंसिडर करो जो केस होगा, और तीनों डिफरेंट केस में हम मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। सबसे पहले x लेस देन -1, तो दोनों फंक्शन को चेक कर लो कौन से फॉर्म को गेन कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो बेहतर होगा कि उस वाले फंक्शन को राइट साइड में लिख के रख लीजिए कि ये किस इंटरवल में कौन सा फॉर्म गेन करेगा, किस इंटरवल में कौन सा। तो उसी के हिसाब से इस इंटरवल में चेक कर लिया कि ये कौन सा होगा, सिमिलरली इस इंटरवल में चेक कर लिया कि ये दोनों किस फॉर्म में गेन करेगा, सिमिलरली इस इंटरवल में चेक कर लिया कि ये दोनों किस फॉर्म में। तो तीनों को फिर फंक्शन जनरेट करके तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ा इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन को, इसको स्प्लिट फंक्शन ही बोलते हैं। स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन अभी तो एक फॉर्म में दिख रहा है, बट अब ये स्प्लिट फॉर्म है, मतलब स्प्लिट फॉर्म में है कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। स्प्लिट फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो y की एक पहली वैल्यू -2x होगी इसको ब्रेक करने के बाद, दूसरी वैल्यू y इक्वल टू 2 होगी, तीसरी वैल्यू y इक्वल टू 3x। वी हैव 3 डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल, लेस देन -1, -1 टू +1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आई मेरी बात? होपफुली क्लियर होना चाहिए। तो काफी आसान है, बस आप मेरी बात सुनते चलो। इसका एक शॉर्टकट भी है कि इतना इसको ना भी लिखें तो भी डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे से 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसका तो आपका दिमाग उस तरह से चलने लगे, आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दोगे, इसमें भी होगा, इसमें भी ये होगा। एक मैं जनरल अप्रोच बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टली लिखेंगे जनरली, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। चलो इसको एक पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि आपको नोट भी करना है। अब जो मैं अगला काम करूंगा ना, अब मैं जो अगला काम करूंगा, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा और फिर इसके रेंज की मैं बात करूंगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करूंगा फिर इसके रेंज की बात करूंगा। ठीक है, ग्राफ एंड रेंज। ठीक है, अब आता हूं इसके ग्राफ पे, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना तो इस सबको हटा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अब मुझे बस इसकी ही जरूरत है, क्योंकि जो ये जो फाइनल जो मुझे रिजल्ट हमने रिजल्ट लिखा बस इसी की जरूरत है कि mod ऑफ x -1 प्लस mod ऑफ x प्लस 1 कौन सा फंक्शन गेन किया, बस हमें बस इतना ही जरूरत है। तो अब इसको ग्राफ प्लॉट करना है, तो सोचो कि इसको ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ फ्रेस में लिख लेता हूँ, y इक्वल टू mod ऑफ x माइनस, क्योंकि जगह मुझे चाहिए, mod ऑफ x प्लस 1, it has 3 function, -2x, 2 and 2x. This is when x less than -1, this is when -1 to +1 and this is when x greater than equal to 1। ठीक है, एक बात और कि यहाँ पर जैसे मैंने देखो इक्वल साइन -1 पे रखा है बीच वाले में, आप -1 पे यहाँ इक्वल साइन लगाओ तो यहाँ ओपन इंटरवल लगाना होगा, किसी एक ही जगह एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं। तो मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ ओपन लगा दिया। आप दिमाग आएगा सर एक ही वैल्यू कैसे होगा, तो एक ही वैल्यू होगा, x इक्वल टू -1 यहाँ इक्वल करेंगे तो -1 पे -2x की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। मतलब सब एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, -1 पे और 1 पे। इक्वल साइन एक ही जगह लगाना है, चाहे यहाँ लगाओ तो यहाँ अनइक्वल, यहाँ लगाओ तो यहाँ अनइक्वल। इस बात का ख्याल रखिएगा, दोनों जगह नहीं लगाए गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट का डेफिनेशन ही होता है एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज यूनिक, मतलब हर एक एलिमेंट एक ही बार लिया जाता है। तो 1 इज एन एलिमेंट, भले वो इंटरवल में है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उसमें, बट एक ही बार कंसिडर करते हैं, वही चीज मैंने बताया। तो आते हैं अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ, इस ग्राफ को सुनना मेरे, अब जब इसके ग्राफ की बात करते हैं तो आपको मैंने मॉडुलस एक्स के ग्राफ में बताया था, उसके आगे के ग्राफ में बताया था कि आपको जिस इंटरवल में जो भी लाइन कह रहा है वो लाइन आप प्लॉट कर लो, और जिसमें नहीं कह रहा उसमें उस पार्ट को हटा दो। ठीक है, और फिर सारे लाइंस को मिला दो। तो वही चीज किया था। यहाँ भी देखो इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहीं कहीं हमें 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ रहा है। पहला लाइन है y इक्वल टू -2x, दूसरा लाइन है y इक्वल टू 2, तीसरा लाइन है y इक्वल टू 2x। तो -2x कब है, x लेस देन -1 में, ये है -1 टू +1, और ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लेस देन -1, -1 टू +1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इस तीनों लाइन को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में ड्रॉ करना होगा। तो एक एक करके मैं ड्रॉ करता हूँ, और जिस इंटरवल में जो लाइन कह रहा है उस इंटरवल में उस लाइन को रखूंगा और रेस्ट पार्ट को क्या करूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करता हूँ। चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये y एक्सिस, x एक्सिस,
अब जो कह रहा है बस उस हिसाब से प्लॉट करते हैं। इसका भी शॉर्टकट मेथड है, इसको ब्रेक करने का शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट आप उतना लिखने से बच सकते हो, तो मैं बताऊंगा, और इसके ग्राफ को भी शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। पहले अभी जनरल अप्रोच देख लो, कम से कम सारी चीजें पता होनी चाहिए, बाद में शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। तो आते हैं y इक्वल टू -2x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू -2x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखो ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो जस्ट पासेस थ्रू ऑरिजिन, तो यहाँ से पास कर रहा है सबसे पहले। फिर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो y का वैल्यू क्या है -2, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या होगा -1 -2, तो ये वाला पॉइंट है। मतलब कह रहे हैं कि पहला वाला जो ग्राफ है कहाँ से जा रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। कौन सा लाइन हो गया भाई ये, अगर इस लाइन की बात करेंगे तो दिस लाइन इज y इक्वल टू -2x, होपफुली क्लियर होगा। दूसरा जो है लाइन y इक्वल टू 2 है, 2 से पहले y इक्वल टू 2x ड्रॉ कर देता हूँ, तो 2x भी तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, और x इक्वल टू 1 रख रहे हैं इसमें, तो y इक्वल टू क्या रहा है 2, कोई भी एक पॉइंट रख दो, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, तो 1, 2, तो मतलब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अगर इस सेकेंड ग्राफ को मैं प्लॉट करूं तो ये हो गया, दिस इज, ये लाइन अगर हम गौर से देखें तो दिस लाइन इक्वल टू y इक्वल टू 2x, तो देखो दोनों लाइन में ड्रॉ हो गया, y इक्वल टू -2x, y इक्वल टू +2x। अगर दोनों लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू +2x, y इक्वल टू -2x, तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद का अगर कंसेप्ट देखें तो क्या करना होगा, तो बस इसका कुछ नहीं, आपको चेक करना होगा। पहले तीसरा लाइन ड्रॉ कर, तीसरा लाइन क्या है, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, तो तीसरा लाइन हो गया, ये 1 हो गया, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू 2, दिस लाइन इज y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, सब दिख रहा है आपको। अब सारा लाइन तो तुमने ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें, तीनों लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें चेक करना है कि तीनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, एक दोनों यहाँ, ये तो पता ही है ऑरिजिन है। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो दिख रहा है ये y इक्वल टू 2 है, ये y इक्वल टू -2 है, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2x, तो y कैंसिल कर दिया, तो -2x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा -1, मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है -1, और यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या दिख रहा है, x इक्वल टू 1, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 1, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है -1, ये 1 है, ये क्या है -1, ठीक है, 1 एंड -1। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन यही कह रहा है कि जो रीजन में जो भी ग्राफ कह रहा है उस रीजन में उस ग्राफ को रखो, रेस्ट पार्ट को हटा दो। तो सबसे पहले देखो y इक्वल टू -2x का ग्राफ कब है, जब x की वैल्यू -1 से लेस है। इससे पहले होगी तो y इक्वल टू -2x, तो -2x का ग्राफ इससे पहले, मतलब ये हो गया लाइन y इक्वल टू -1, सॉरी x इक्वल टू -1, इससे पहले देखना है, मतलब इसके बाद वाले ग्राफ को हटा दो। मतलब कहने का यही है कि यू हैव टू डिलीट दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2x, डिलीट कर दिया, ठीक है। दूसरा आ रहा है y इक्वल टू 2 का जो ग्राफ है वो -1 से +1, मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके बाद भी नहीं होगा, इसके पहले भी नहीं होगा। इसके बाद वाले पोर्शन को भी हटा दिया, ठीक है, इसके पहले वाले पोर्शन को भी हटा दिया, ठीक है, सब हट गया, ठीक है। तीसरा है y इक्वल टू 2x जो है वो 1 से बड़ा के लिए है, मतलब 1 से छोटा वाला पार्ट आपको हटाना होगा। तो 1 से छोटा वाला पार्ट मतलब इससे पहले वाला कौन सा रीजन है, तो ये है, तो ये है 1 से लेस वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हट गया। तो ओवरऑल ग्राफ जो बच गया, जो मैंने कट नहीं किया वही ग्राफ फाइनली बच गया, मतलब ग्राफ जो आपका बचा, अब मैं डार्क कर रहा हूँ उस ग्राफ को, देखना ये वाला ग्राफ बचा, ठीक है, बीच में। नेक्स्ट इसको ड्राफ्ट डार्क करता हूँ, तो ये ब्लू से किया है, तो दिखना चाहिए, और ये किया है ना, तो ग्राफ आपका यही बचा। मतलब अगर इसको मैं फ्रेश फिगर इधर ड्रॉ करूं, तो अगर मैं फ्रेश फिगर ड्रॉ करूं तो देखो ग्राफ कैसा दिखेगा। इसी ग्राफ को मैं फ्रेश ड्रॉ करता हूं थोड़ा, ठीक है ना, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 2, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है +1, ये 1 है, ये 2, तो आ गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ये y एक्सिस है तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, ग्राफ है तो थोड़ा मैं आगे पीछे चलता है। तो y इक्वल टू mod ऑफ x -1 प्लस mod ऑफ x +1।
आपको पता है ये वाला पॉइंट है 2, इस लाइन की बात करेंगे तो दिस लाइन इज y इक्वल टू -2x, दिस लाइन इज y इक्वल टू 2x, और ये तो पता ही है कि y इक्वल टू 2x। ये जो आपका फाइनल ग्राफ मैंने प्लॉट किया, दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस। तो क्लियर है मेरी बात, समझ आई मेरी बात ना। हमने क्या किया, तो हमने बस यही किया कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में जो हमने ब्रेक करके जो फंक्शन जनरेट किया था उस सारे लाइंस को एक बार ड्रॉ किया। अब जिस इंटरवल में जो लाइन कह रहा है उस इंटरवल में उस लाइन को रखे और रेस्ट पार्ट को हटा दिया और फाइनली सबको कंबाइन कर दिया। दैट इज द ग्राफ ऑफ समथिंग, जो भी दिया हुआ। क्लियर है ना, बात तो आसान है, समझ में भी आ रही होगी मेरी बातें। तो चलिए इस ग्राफ को देखिए। अब इस ग्राफ को अगर आप देख लिए, ठीक है, इस ग्राफ को देखने के बाद मैं थोड़ा एक चीज में और बताऊँ। मैंने 3 चीज बड़ा सा बताऊंगा। पहले ब्रेक करना जो बता दिया, एक ही एग्जाम्पल भी लिया हूँ। सबसे पहले ब्रेक करना बताया, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं एक बार और कह देता हूँ, एग्जाम्पल एक ही काफी है। मैं 2-3 एग्जाम्पल और भी क्लियर होगा, पर एक ही एग्जाम्पल समझने के लिए काफी है। थोड़ा रिपीट भी मैं करूंगा कुछ और एग्जाम्पल से, थोड़ा प्लस माइनस करके दिखाऊंगा, पर एक समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। कुछ भी करो अल्टीमेटली कंसेप्ट तो सेम ही है। तो जैसे उसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक कैसे करना है वो बता दिया। उसके बाद मैंने ग्राफ ड्रॉ करना कैसे था वो बता दिया। अब एक चीज और बच गया, रेंज। तो रेंज मतलब क्या होता है कि फंक्शन का रेंज मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। कुछ फंक्शन रेंज का तुम लोग पास में बनाया है, y इक्वल टू एक्स, ये जो भी है, तो वही चीज है। मतलब इसका वैल्यू y, अगर हम y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मतलब y की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x+1, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। ग्राफिकली उसके रेंज को अगर हम बात करें तो y एक्सिस में कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट तक जा रहा है, मतलब जिस इंटरवल में y का वैल्यू होगा उस ग्राफ के लिए वही होगा उसका रेंज। तो रेंज मतलब सेट ऑफ y। तो गौर से देखो, ये वाला ग्राफ है, तो इस वाले ग्राफ में इस ये होगा y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलॉन्ग मिनिमम वैल्यू ग्राफ का कहाँ पे है, तो मिनिमम वैल्यू 2 पे ही है ना, क्योंकि 2 से नीचे तो ग्राफ है नहीं। ग्राफ आइदर 2 से स्टार्ट हो रहा है या 2 के ऊपर है, और ऊपर कहाँ तक गया, तो एरो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 2 इंक्लूडिंग 2 एंड गोज टू इन्फिनिटी। 2 से स्टार्ट हो रहा है इंक्लूडिंग 2 और इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब अगर इसके रेंज की बात करें तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, तो स्टार्ट रेंज मतलब सेट ऑफ y, तो y बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन, दिस इज द रेंज। ठीक है, तो क्लियर है मेरी बात। तो ग्राफिकली ये बात हैंडल कर लें कि ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस के कितने पार्ट को कवर कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है। कभी होगा कि 3 मैक्सिमम होगा और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होगा, तो रेंज क्या लिखेंगे, यानी कि ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो जहां तक जा रहा है उसको देखेंगे, इन्फिनिटी चला गया तो इन्फिनिटी चले जाएंगे। मतलब ग्राफिकली आपको ऑब्जर्व करना है कि वैल्यू y का कहाँ से कहाँ तक है, उसके हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्लियर है मेरी बात ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ब्रेक करना, ग्राफ ड्रॉ करना और रेंज कैलकुलेट करना, ये 3 चीज मैंने डिस्कस किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले इसको एक बार आप ढंग से देख लो, सिंपल तो है ही, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना। नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ और दूंगा इस पे। तो देख लिया इसको, तो चलो हम नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। जस्ट इस ग्राफ को जैसे प्लॉट किया था, एक दो एग्जांपल आपको और भी दिखाएंगे और उसके बाद कुछ आपको होमवर्क, ठीक है। तो चलिए कुछ एक और एग्जांपल को मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया, सिमिलर टाइप ही लेता हूँ, फिर 2 फिर 3 मॉडलस, तो 1 बाय 1 करके देखता हूँ। 2-3 एग्जांपल में देखूंगा। तो मान लो कि एग्जांपल ले लिया, सेकंड एग्जांपल, इसको बोल दिया ब्रेक करने के लिए y इक्वल टू x-1 मॉडलस प्लस x-3 मॉडलस, मतलब ब्रेक दिस मॉडलस। मतलब इसमें 3 चीज हमें करना है, ब्रेक करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, और उसके बाद आपको इसमें ब्रेक है, ग्राफ है, और फाइनली आपको रेंज निकालना है। 3 चीजें हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे दोनों मॉडल्स को इंडिविजुअली मैं ब्रेक करके लिखता हूँ। x-1 का मॉडल्स क्या होगा, x-1 when x greater than equal to 1 minus x+1 when x less than 1। ठीक है। सिमिलरली मॉड ऑफ x-3 को मैं ब्रेक करूं तो वी हैव 2 फंक्शन, x-3 x greater than equal to 3 minus x+3 when x less than 3। ये 2 फंक्शन आ गया।
अब दोनों को तो मैंने ब्रेक कर लिया, अब इसको फाइनली अब करना क्या होगा तो देखते हैं। सबसे पहले हमने बोला इसका क्रिटिकल पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1,3, तो पुट इट ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन रखा, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 3 है, तो 3 केस में डिवाइड होगा, दिस इज केस 1, केस 2 एंड केस 3, दिस इज केस 1, केस 2 एंड केस 3, 3 केस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो सबसे पहले केस 1 में आते हैं, केस 1 क्या कह रहा है, कंडीशन है when x should be less than 1, तो फंक्शन किसको ब्रेक करना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 3। अब आप राइट साइड में देखिए, उसमें देखिए x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है, देखो वहां पर, क्योंकि यहाँ भी 1 से छोटा ले रखा है, तो वहां पर देखिए x लेस देन 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 कौन सा फंक्शन गेन कर रहा है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 फंक्शन गेन कर रहा है माइनस ऑफ x प्लस 1। यानी अगर इसकी बात करें तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे माइनस ऑफ x प्लस 1। अब x माइनस 3 की बात करें तो मॉड ऑफ x माइनस 3 का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके ब्रेकिंग पॉइंट की बात करें तो ब्रेकिंग पॉइंट में आपका पॉइंट आ रहा है 3 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, तो 3 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब ग्रेटर देन 3 पे ये है, लेस देन 3 पे ये है। बट हमारा जो कंडीशन है, दैट कंडीशन ऑफ केस 1 x शुड बी लेस देन 1, यानी 1 से छोटा के लिए हमें चेक करना है। तो आप देखो मॉड ऑफ x माइनस 3 के लिए 3 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 3 से बड़ा के लिए ये आ रहा है और 3 से छोटा के लिए ये आ रहा है, तो अल्टीमेटली हमें लेना है लेस देन 1। तो लेस देन 1 वाला कौन से रीजन में आ जाएगा, इसी वाले रीजन में आ जाएगा ना, क्योंकि 1 से छोटा वो 3 से ऑटोमेटिक छोटा ही रहेगा। मतलब इस केस की अगर बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ x प्लस 3। तो अब देखो कौन सा ग्राफ आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 4 आ गया, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 4, केस 1, यानी पहला केस हो गया। सिमिलरली अगर मैं केस 2 की बात करूँ, देखते चलना, केस 2, तो केस 2 में क्या आ रहा है, तो केस 2 में कंडीशन लूंगा व्हेन x जो होगा कहां से कहां होगा, 1 to 3, 1 पे क्लोज और 3 पे क्या रखेंगे ओपन, मैंने x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो नाउ अब हम ब्रेक करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब आप राइट साइड में देखिए कि क्या हो रहा है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की बात करें, 1 से बड़ा ले रहे हैं 3 से छोटा, तो 1 से बड़ा के लिए तो ये फंक्शन है, 3 से छोटा है तो क्या फर्क पड़ा, 1 से तो बड़ा ही ले रहा है ना, तो वहां 1 से बड़ा कंडीशन तो आप देख ही रहे हो। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 किसमें आ रहा है, देख लो 1 से ग्रेटर में कौन सा फंक्शन है, x माइनस 1, और x माइनस 3 का ब्रेकिंग पॉइंट 3 है, तो 3 से छोटा के लिए कुछ और है, 3 से बड़ा के लिए कुछ और है, बट यहाँ 3 से छोटा वाला ही रीजन है ये, तो मतलब कौन सा फंक्शन गेन करेगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 3। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द फंक्शन y इक्वल टू 2। ठीक है, अब आते हैं केस 3 में, केस 3, तो केस 3 की अगर सपोज मैं बात करूंगा तो कंडीशन क्या होगा, when x should be greater than equal to 3, केस 3 है x should be greater than equal to 3, तो x अगर greater than equal to 3 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, नाउ ब्रेक किसे करना है हमें, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, तो x की वैल्यू 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो 1, पहले मॉड ऑफ x माइनस 1 पे आते हैं, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट तो 1 है, तो 1 से बड़ा के लिए x माइनस 1 है, 1 से छोटा के लिए, तो 3 से बड़ा बोल रहे हैं, मतलब इसी वाले फॉर्म को गेन करेगा, इतना तो सबको कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1, और 3 से बड़ा है तो इसको तो x माइनस 3 लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 3, तो दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 2x माइनस 4। मतलब ओवरऑल अगर हम सबको एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहें, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, और मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, तो दिस कैन बी ब्रेक इन 3 डिफरेंट पार्ट। तो फर्स्ट सेक्शन जो आता है माइनस 2x प्लस 4, सेकेंड सेक्शन आता है y इक्वल टू 2, और थर्ड सेक्शन आता है 2x माइनस 4, स्प्लिट फॉर्म में हमने लिख दिया। और अगर फंक्शन के इंटरवल्स की बात करें तो कौन से इंटरवल में क्या है, तो दिस इज वैलिड व्हेन x लेस देन 1, दिस इज वैलिड व्हेन x 1 to 3, एंड दिस इज वैलिड व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 3 रीजन है, तो फंक्शन आ गया, ब्रेक कर लिया, तो मतलब हमने पहला जो टास्क हमारा था ब्रेक दी मॉडुलस, तो वो तो कंप्लीट है, ब्रेक दी मॉडुलस, तो ब्रेक मॉडुलस का ब्रेकिंग हो गया। अब जो हमें बचा है वो बचा है आपका नेक्स्ट जो पार्ट, अगर आते हैं मॉडुलस के ब्रेकिंग की बात, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका उसके ग्राफ की बात। तो ग्राफ अगर इसका कैलकुलेट कर ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे,
तो ग्राफ ड्रॉ करना देखते हैं और फिर रेंज की बात करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने में वही बात, तीनों लाइन को 1 बाय 1 करके इंडिविजुअल ड्रॉ करना होगा। तो अब चलो इसको हटाता हूँ और इस वाले को मैं राइट साइड लिखता हूँ, यानी कि इस वाले को मैं अब इधर लिखता हूँ। इसको ऐसा लिख देता हूँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, क्योंकि इस वाले सेक्शन में मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो दिस इज माइनस 2x प्लस 4 2 और 2x माइनस 4, दिस इज x लेस देन 1 1 2 3, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब आता हूँ इसके ग्राफ पे आए। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कर लिया, ये है y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। अब देखो तीनों लाइन को एक एक करके मैं ड्रॉ करता हूँ। कौन कौन सा लाइन होगा? द फर्स्ट लाइन इज y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 4, तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो 4 वाला पॉइंट जाते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट है ये हो गया। y इक्वल टू 0 करते हैं तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू 2, तो 1 2, मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से क्रॉस कर रहा है। मतलब इस ग्राफ को अगर सपोज हम प्लॉट करना चाहें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। ये पहला ग्राफ है, ये ड्रॉ हो गया। सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं, y इक्वल टू 2 का ग्राफ तो थोड़ी देर बाद प्लॉट करते हैं। पहले 2x माइनस 4 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ y इक्वल टू x माइनस, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y क्या आ रहा है माइनस 4, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। और y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 2, मतलब यहाँ से फिर से। तो ये ग्राफ अल्टीमेटली कैसा जा रहा है, ये ग्राफ जो जा रहा है कुछ ऐसा जा रहा है। तो दिस ग्राफ इक्वल टू हम बोल सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो पहला ग्राफ है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, तीसरा ग्राफ है y इक्वल टू 2x माइनस 4, और जो सेकेंड जो मिड वाला ग्राफ है y इक्वल टू 2 का ग्राफ, तो y इक्वल टू 2, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 का जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ देखना, तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू 2, ठीक है ना। ये लाइन कौन सा है, दिस लाइन इज y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे तीनों ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो माइनस 2x प्लस 4 और ये वाला ग्राफ, तो y कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 2, यानी माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। और सिमिलरली 2x माइनस 4 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या होगा 3। तो कौन कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, 1 एंड 3 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 एंड 3, 1 एंड 3 आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो पॉइंट्स इसके आगे की बात करते हैं। तो पॉइंट्स इसके आगे की बात करते हैं तो देखो इसका क्या है। तो पॉइंट्स इसके आगे आते हैं तो स्टेटमेंट देखना, स्टेटमेंट है ना कि तीनों ग्राफ्स का डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। तो माइनस 2x प्लस 4 कौन से रीजन में है, ये आगे वाला ग्राफ कौन से रीजन में है। तो पहले इस ग्राफ की बात करते हैं। तो माइनस 2x प्लस 4 क्या है 1 से पहले है, यानी 1 के बाद वाले पार्ट को हटाना होगा। मतलब आपको ये वाला पार्ट इस वाले लाइन में डिलीट करना होगा, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, ये वाला पार्ट आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। y इक्वल टू 2 वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन 1 to 3, मतलब ये वाला पार्ट जो है 1 to 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस बीच वाले सेक्शन को रखना है तो इतना है बीच वाला सेक्शन, इसके बाद वाला सेक्शन को आपने हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके पहले भी डिलीट कर दिया, मतलब ये वाला सेक्शन आपने इग्नोर कर दिया। और जो थर्ड सेक्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 की बात करते हैं, मतलब ये वाला बात। तो ये कब है ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा ये है, मतलब इससे पहले वाला इस लाइन वाले सेक्शन में डिलीट करना होगा, मतलब ये वाला सेक्शन आपने डिलीट कर दिया। तो देखो ये भी एक शेप ग्राफ बना, पहला वाला शेप भी कुछ इस टाइप से बना था। एक पर्टिकुलर शेप गेन कर रहा है ये ग्राफ। इस वाले शेप को, इस वाले को देखना, ये पर्टिकुलर शेप गेन कर रहा है ये वाला ग्राफ। और इस शेप को हम एक नाम बोल सकते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है कि उससे वो शेप एग्जैक्टली है क्या। वो शेप को हम बोलते हैं कप शेप ग्राफ। कप शेप मतलब आपको ये कहीं कहीं कप शेप का फॉर्म को गेन कर रहा है, क्योंकि कप टाइप शेप इसमें फॉर्म आ रहा है। तो देखते हैं। तो अब ओवरऑल ग्राफ मैं छोटा सा स्पेस यहाँ यूज करके इस ग्राफ को प्लॉट कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस ग्राफ को अगर ओवरऑल यहाँ लेके आऊँ
छोटा सा स्पेस यूज करता हूँ। तो ये है, सॉरी, तो थोड़ा कॉर्डिनेट एक्सिस घूम गया। तो ग्राफ की मैं बात करूं तो ग्राफ जो आपका वर्ड दिखेगा तो ये आ गया 1 2 3। तो 1 और 3 पे है, कहाँ हाइट है 1 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, ये ऐसे गया और ये। तो देखो एक कप टाइप शेप फॉर्म हुआ, पहला वाला ग्राफ भी कप शेप ही था। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। दोनों ग्राफ आपको क्लियर है। अब इस ग्राफ की बात करते हैं तो रेंज भी देख लेते हैं। तो ग्राफ हो गया, ब्रेक कर लिया रेंज। तो रेंज मतलब सेट ऑफ y, तो y की वैल्यू कहाँ स्टार्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ तक के मिनिमम हाइट क्या है 2 है, मैक्सिमम हाइट क्या है इन्फिनिटी है, मतलब y का रेंज भी आपका क्या आ जाएगा y बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। दिस इज द रेंज। मतलब रेंज की बात करें तो ग्राफिकली आप आसानी से देख सकते हो। ग्राफ अगर आप प्लॉट कर लोगे तो आप आसानी से उस ग्राफ को देख के आइडिया लगा सकते हो ग्राफ का कौन सा पोर्शन वाई एक्सिस के कौन से पार्ट को कवर कर रहा है। तो जिस पार्ट को कवर करेगा दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, आप आसानी से देख सकते हो। तो इसके केस में रेंज क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू 2 टू इनफिनिटी। ओके, चलिए देखिए तो जरा, ये दो ग्राफ मैंने प्लॉट किया। इमीडिएट में तीसरा ग्राफ पे आता हूं, पहले आप इसको देख ले। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब ऐसा करते हैं ना, शॉर्टकट मेथड भी तो हमारे पास है। मैंने अभी आपको जनरल ब्रेक करने का शॉर्टकट मेथड नहीं बताया, ग्राफ का भी शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ब्रेक में भी मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे तो ऐसा भी नहीं है कि जनरल मेथड बहुत ज्यादा लेंदी हो, सिंपल वो भी है, बट ये शॉर्टकट में थोड़ा और आसानी होती है। शॉर्टकट में बताऊंगा, पहले आप जनरल अप्रोच को आप ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर शॉर्टकट पे आऊंगा। तो चलो देखते हैं, इसको मिटाऊं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। अभी दो ग्राफ मैंने देखा, दो फंक्शंस को मैंने ब्रेक किया है, और पहले उसको ब्रेक किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, और उसके बाद उसके रेंज की मैंने बात की। ब्रेक किया है, ग्राफ प्लॉट किया है, और फिर उसके रेंज की बात की। अभी एक फंक्शन और उठाता हूं, उसके ग्राफ को प्लॉट करूंगा, ब्रेक करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा, और फिर रेंज की बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं दो तीन एग्जाम्पल देखूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो 3 नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। एक प्लस वाला एग्जाम्पल उठाता हूँ, दूसरा माइनस वाला उठाऊंगा, फिर 3 मॉडल वाला। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ ये सारे ग्राफ्स आपको क्लियर हो गए, ब्रेक करना हो गया, तो फिर कितना ही मॉडल लगा दो, सब तो बात बराबर ही है। तो इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1 को मैं ब्रेक करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ। तो x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस x माइनस 1 व्हेन x लेस देन माइनस 1। सिमिलरली मॉड ऑफ x माइनस 1 को ब्रेक करूंगा तो x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 1। ठीक है, अब आता हूँ इस ग्राफ को मैं प्लॉट करूंगा, ब्रेक करूंगा, सॉरी पहले इसको ब्रेक करूंगा इस फंक्शन को, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ब्रेक करने में आते हैं, तो सबसे पहले केस वाइज बनाते हैं। तो व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। स्टेप यही है, पुट इट ऑन नंबर लाइन, माइनस 1 कॉमा 1 फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड केस, दिस वन इज थर्ड केस। तीन केस हमारे पास में है, तीनों केस में मैं इस ग्राफ को ब्रेक कर सकता हूँ। चलो देखता हूँ इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो केस 1 लेते हैं, इस सब तो आप समझ में आ ही रहा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर सकता हूँ। अब y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो x लेस देन माइनस 1 की बात करेंगे, तो वहां देखो, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये तो माइनस वाला गेन करेगा तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 2। ये भी माइनस वाला गेन करेगा तो माइनस x प्लस 1। तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली केस 2 की मैं बात करूंगा। तो केस 2 क्या है, व्हेन x जो है माइनस 1 टू प्लस 1 है। ठीक है ना, तो माइनस 1 पे क्लोज दे देते हैं। तो नाउ y इक्वल टू हमें ब्रेक करना है 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो माइनस 1 से बड़ा बोल रहा है और 1 से छोटा, तो ये माइनस 1 पे इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, वहां देख लो। तो माइनस 1 से बड़ा के लिए क्या है, x प्लस 1, वहां भी देख के चलना। मैं अब इतना तो अब कंफर्टेबल हो ही, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में होगी, आ रही होगी आपको बात। दूसरा है मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 का ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, 1 से छोटा है 1 से बड़ा, तो 1 से छोटा ही ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ गया, y इक्वल टू 2x माइनस x, x 2 प्लस 1 कितना हो गया,
ठीक है ना। तो 3 हो गया, ये हो गया केस 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं केस 3 की मैं बात करता हूँ, केस 3। ठीक है, नेक्स्ट है केस 3। तो केस 3 में आप देखेंगे तो केस 3 का जो पोर्शन है वो क्या है, तो केस 3 का जो पोर्शन है वो क्या है कि व्हेन x should be greater than equal to 1, तो ब्रेक किसे करना है, y equal to 2 times of mod of x plus 1 plus mod of x minus 1, इसे ही ब्रेक करना है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो देखो 1 से बड़ा के लिए ये तो x माइनस 1 ही हो जाएगा, और माइनस 1 से बड़ा के लिए x प्लस 1 है, तो 1 से बड़ा में भी यही वाला पार्ट गेन करेगा, नहीं सब एज इट इज ही रह जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, तो 2x प्लस x क्या होगा 3x, और 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1। मतलब ओवरऑल अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। स्प्लिट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, द फर्स्ट पार्ट इज एक्स लेस देन माइनस 1, सेकेंड पार्ट इज माइनस 1 टू प्लस 1, एंड थर्ड पार्ट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, y इक्वल टू, चेक कर लेता हूँ फिर से, माइनस 3x माइनस 1 सही है, माइनस 3x माइनस 1। सेकेंड पार्ट में है x प्लस 3, और थर्ड पार्ट में है 3x, यानी कि तीनों सेक्शन में मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब आ जाते हैं इसके पार्ट में कि ग्राफ होते हैं, तीनों में मैंने फंक्शन को देख कर लिया। अब टारगेट है ग्राफ, और ग्राफ की हेल्प से हम रेंज डिसाइड कर लेंगे। मतलब अब इस नेक्स्ट सबसे पहले आप देख रहे हो कि मैं 3 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, 3 चीजों मैंने डिस्कस करने के लिए कहा। सबसे पहले ब्रेक करूंगा, फिर ग्राफ प्लॉट करूंगा, और ग्राफ के हेल्प से ही मैं रेंज कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो चलो पहले ग्राफ प्लॉट करने की बात करते हैं। तो ग्राफ में आते हैं, फिर से वही बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ जाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ जाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और दिस वन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपका करना यही ये है, यहाँ ये है कि जो भी ग्राफ है उस ग्राफ को अगर आप देखो तो 3 लाइन है, तीनों लाइन के एक एक करके मैं ड्रॉ करूंगा, तीनों लाइन को एक एक करके ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा फंक्शन आ रहा है, कौन सा फंक्शन नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट जो लाइन है y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1 है, तो सबसे पहले इस ग्राफ की बात करता हूँ, y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1। तो इस पे 2 पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो y क्या आ रहा है माइनस 1, मतलब y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है, y इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 1/3। ये पॉइंट देखें, तो ये है पॉइंट माइनस 1, ये है माइनस 2, तो माइनस 1/3 तो कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट मैं एक रफ देख रहा हूँ, मतलब एक रफ आइडिया है, दिस इज माइनस 1, दिस इज माइनस 2। अब लिखना कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि ग्राफ में अब उतना बड़ा कचरा टाइप का दिखने लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें रिप्रेजेंट करना, तो कुछ ना भी दिखे आपको, इसलिए मैं बस आइडिया बता देता हूँ। दिस पॉइंट इज माइनस 1/3, दिस पॉइंट इज माइनस 1, ये पहला लाइन है। तो ठीक है, तो आ जाते हैं, इसका लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इसको मिला दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1। क्लियर है। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू x प्लस 3, ये ग्राफ, तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 3, मतलब ये वाला पॉइंट है क्या 1 2 3, मतलब यहाँ से क्रॉस करेगा। ठीक है, और y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 3, मतलब कहीं ना कहीं ये ग्राफ यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया, तो सेकेंड लाइन जो अगर आप ड्रॉ करोगे तो सेकेंड लाइन आपका क्या आ जाएगा, तो दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेकेंड लाइन, ये है आपका सेकेंड लाइन, और ये जो ग्राफ का जो है दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, सेकेंड लाइन भी आ गया, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट में मिला रहा हूँ। थर्ड लाइन देखते हैं, थर्ड लाइन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है। और देखते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/3, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है और यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये और ये पॉइंट है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, मतलब ठीक है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1/3, मतलब यहाँ से। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ को जिसका ऐसा जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, जिस थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन किसका लाइन है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, x प्लस 3, 3x प्लस 1, माइनस 3x माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये तीनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया,
लाइन ड्रॉ करना है और ग्राफ को थोड़ा सिस्टमेटिक मिला के करना है कि इधर उधर ना भाग जाए, तो पॉइंट्स का भी ख्याल रखना है। अब एक एक करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कहा था कैलकुलेट करना, तो वी है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पहले से पता है, दिस पॉइंट इज -1/3, यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अब हमें चाहिए यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो ही पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे। सिमिलरली यहाँ वैसे ग्राफ से तो दिख रहा है कि 1 -1 पे जा रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखते हैं इसको और इसको सॉल्व करना होगा। ये क्या है 3x + 1, ये क्या है x + 3। तो y = 3x + 1 और y = x + 3 सॉल्व करेंगे, मतलब 3x + 1 = x + 3। तो x 2x = 2 है, तो मतलब x = क्या है 1। मतलब इन दोनों को सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। थोड़ा ज्यादा आगे भाग गया, पर अब क्या कर सकते हैं, जो ग्राफ बना दिया थोड़ा और ये ऐसे जाता, कोई नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। दिस पॉइंट इज 1 मान लेना, ठीक है। दिस पॉइंट इज 1 और ये वाला पॉइंट क्या है, थोड़ा इसको और थोड़ा में हमें इंक्लाइंड वे में बनाना था, ठीक है ना। तो दिस पॉइंट इज 1 और ये वाला पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज -3x - 1 और x + 3, तो 4x। तो नेक्स्ट है y = -3x - 1 और y = x + 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो -3x - 1 = x + 3, तो ये क्या आ रहा है भाई, तो -2x = कितना आ रहा है, -2x = 4। तो -4x = -2। एक सेकेंड, तो यहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4x = -4, x = क्या आ रहा है -1, तो x = -1। तो ठीक है, तो x = -1 मतलब ये क्लियर है, दिस पॉइंट इज -1, ये पॉइंट +1 है। थोड़ा ग्राफ में ये वाला पॉइंट तो आगे भाग गया है, थोड़ा लाइन को ड्रॉ करने स्केल का यूज करेगा तो थोड़ा मिलाने में सही रहता है। अब ये सारा ग्राफ अगर आपने देख लिया, तो अब देखो ओवरऑल क्या कह रहा है। तो फर्स्ट लाइन जो है y = -3x - 1 कह रहा है लेस देन -1, मतलब इसके बाद वाला पोर्शन इसका हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो x + 3 है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है -1 to +1, मतलब इसके बाद वाला पोर्शन x + 3 वाला, x + 3 इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, समझे। जो जो पोर्शन नहीं कर रहा है उसको डिलीट करते जाएंगे। और 3x + 1 जो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसके बाद, इससे पहले वाला पोर्शन हटा देंगे, मतलब इसको हटा देंगे, ठीक है। 3x + 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 3x + 1। यहाँ तक क्लियर है। तो ग्राफ जो बच गया वो देखो, ग्राफ कौन सा बच गया, जो मैं डार्क करूंगा वही ग्राफ बच गया। ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ठीक है, और ये तीसरा लाइन, सॉरी ये भाग गया, मतलब ये लाइन है, ये जो ग्राफ है आपका, यही ग्राफ आपका ओवरऑल दिखेगा। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ y = twice x + 1। मतलब इस ग्राफ को मैं अगर फ्रेस में ड्रॉ करना चाहूँ तो फ्रेस में मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं फ्रेस में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर रेंज की बात भी करूंगा। तो फ्रेस में ड्रॉ करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, तो देखिए। तो सबसे पहले इसके हो गया, तो अब चलिए इस ग्राफ को एक ट्रेस ड्रॉ करता हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलो ठीक है। तो एक ट्रेस ड्रॉ करता हूँ इसको, हाँ। तो ये जो आपका ग्राफ आपका दिखेगा, अब तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं इसका रफ स्केच ये शॉर्टकट में से बताऊंगा ना, तो बहुत आसानी से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। पर चलो ठीक है, जब जिसकी जरूरत है, क्योंकि पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी शॉर्टकट पे जाना चाहिए। तो -1 है, ये +1 है, -1 +1, ठीक है। तो -1 पे हाइट है 2, मतलब यहाँ पे है 1 पे हाइट कितना है, 1 पे हाइट है 3, 1 पे हाइट है 4, मतलब यहाँ पे है, ठीक है। क्रॉस कर रहा है 3 पे, तो मतलब ये है ग्राफ, ये है ग्राफ, और ये, जैसे दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 2 times of x mod of x + 1 plus mod of x - 1, 2 times of mod of x + 1 plus mod of x - 1। ग्राफ आप देख रहे हो। अगर आपने ग्राफ सारी चीजें देख ली होगी, तो देखो ये वाला पॉइंट 2। अब बताओ इसका रेंज क्या होगा, मतलब ये वाला ग्राफ का y का वैल्यू, मतलब कि y एक्सिस में कितना पार्ट कवर करा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। सेट ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, तो याद रखिएगा। आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। तो देखो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से,
ये वाला हाइट देख रहे हो, अभी मुझे दिख रहा है कि ये हाइट कौन सा गेन कर रहा है 2 से, और मैक्सिमम कहाँ पे चला गया, इन्फिनिटी पे। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, फिर से वही रेंज आ जाएगा जो पहले के 2 क्वेश्चन में लिखा था, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। So this is the range of y equal to 2 times of x plus 1 plus 2 times of mod of x plus 1 plus mod of x minus 1। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। मैंने अभी तक कितने एग्जांपल दिखा दिए, 3 एग्जांपल दिखा दिए। 2 ग्राफ तो आपको दिखा था कब से बन गया था, सिमेट्रिकल था, कोई प्रोडक्ट में इसके अंदर कोफिशिएंट दोनों मॉडल्स में 1 था, तो उस तरह के केस में कब से भी ग्राफ ही बनता है। जैसे कोफिशिएंट मोर देन 1 आ जाता है ना, तो उसके केस में ग्राफ चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ब्रेक करना तो आप सीख के लिए, ब्रेक करना आपको आ गया, ग्राफ प्लॉट करना आपको आ गया। अब नेक्स्ट है, ब्रेक हो गया, ग्राफ हो गया, अब नेक्स्ट सेक्शन में जो है आपका वो है आपका ये अब ब्रेक है, ग्राफ है, रेंज है, ये 3 चीज होते हैं। अब इसके बाद में कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, पहले इसको आपने नोट कर लिया, फिर से एक बार सही नोट कर ले, ग्राफ देख ले, तो इसको मिलाने की, जब भी ग्राफ ड्रॉ करें तो स्केल का था यूज कर ले तो बेहतर है, अदरवाइज हमें एग्जाम में तो उतना स्केल की जरूरत नहीं होती, रफ केस में भी हमें आइडिया लग जाता है कि थोड़ा मैं पॉइंट इधर उधर भी गया तो आइडिया लग जाता है कि भाई हमने क्या किया, अपने आप को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम बनना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका ये ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं मैडम, अब जो मैं आऊंगा नेक्स्ट ग्राफ पे जंप करता हूं। अब इसी तरह के क्वेश्चन में अगर प्लस की जगह मैं माइनस दे दूं, ठीक है, प्लस की जगह माइनस दे दूं, और फिर 3 फंक्शन का 2 एग्जांपल और ड्रॉ करता हूं। ठीक है, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। 2 एग्जांपल और ड्रॉ करता हूं, मैंने ऐसे दे दिया, मॉड ऑफ x माइनस टू टाइम्स ऑफ x प्लस 1, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 2 मॉडल्स का था, इसके बाद में एक 3 मॉडल्स का क्वेश्चन, 3 मॉडल्स के ग्राफ को प्लॉट करूंगा, और फिर आपको ब्रेक करना, रेंज कैलकुलेट करना, और उसके ग्राफ को प्लॉट करने का लगभग 10 प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। सबको प्लॉट कर लीजिएगा, आंसर मैं इसको प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको। अगर मान लीजिए किसी ग्राफ में डाउट होगा तो आप मुझे उस ग्राफ को भेज दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं सबको बना करके आपको शेयर कर दूंगा, या क्लास में उसको बता दूंगा, स्लाइड शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे अगर 3-4 ग्राफ मैंने बता दिया तो दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप पहले खुद से बनाइएगा, क्योंकि और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो मैं सबके आंसर सॉल्यूशन को स्लाइड शेयर कर दूंगा, फटाफट मिला लेंगे। ठीक है, जो जरूरत पड़ेगी, जो मुझे लगेगा, जो डाउट आएगा, उसके मैं स्लाइड को शेयर कर दूंगा। चलो देखते हैं। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, फिर से वही बात है, पहले ब्रेक करते हैं। चौथा प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, तो एक ही टाइप का जब ब्रेक करते करते अब इतना तो आइडिया लग गया होगा क्या करना है मुझे, मैं रिपीट पे रिपीट एक ही चीजों कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, कंफ्यूजन में ना रहे कैसे होता है क्या होता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले मॉड ऑफ x माइनस 2 को ब्रेक करते हैं। तो दिस इज x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2। ठीक है, और अगर x प्लस 1 के मॉडुलस को ब्रेक करें तो इट हैज 2 फंक्शन, x प्लस 1 minus x minus 1, x greater than equal to minus 1 when x less than minus 1, x greater than equal to minus 1 when x less than minus 1। तो ठीक है, x minus 2 वाला बात भी हो गया, x plus 1 वाला बात भी हो गया, x plus 1 minus x minus 1। ठीक है, अब आते हैं इसको ब्रेक करते हैं। तो चलो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू -1, 2 स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन रख के नंबर लाइन को ब्रेक कर लो। तो 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, 1, 2 एंड 3। This is part 1, part 2 and part 3, part 1, part 2 and part 3। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके केस 1 में। केस 1 क्या कह रहा है, when x less than -1, तो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 2 मॉडुलस माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 मॉडुलस। x लेस देन -1 के लिए y इक्वल टू x माइनस 2 मॉडुलस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। तो इसको ब्रेक करते हैं। तो x, तो देखो, तो सबसे पहले x लेस देन -1 की बात करते हैं, तो लेस देन -1 में तो x देखो ये ब्रेक हो रहा है -1 पे, ये ब्रेक हो रहा है 2 पे, तो 2 से छोटा के लिए -x प्लस 2 है। ये वाला पार्ट 2 से छोटा वाले में रीजन में आ जा रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं,
माइनस एक्स प्लस टू, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन यानी प्लस टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस फोर। चेक कर लो, y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, माइनस एक्स प्लस टू और टू एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस फोर, ये केस वन आ गया। सिमिलरली केस टू की मैं बात करता हूँ, देखते चलना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलेगा। सेकेंड पार्ट है व्हेन x माइनस वन टू टू, माइनस वन पे क्लोज लगा दिया, तो y इक्वल टू हमें ब्रेक करना है x माइनस टू टाइम्स ऑफ x प्लस वन। तो देखो x माइनस वन टू टू है, तो ये टू पे ब्रेक हो रहा है, तो टू से छोटा ही है, तो ये फिर से वही गेन करेगा, टू से छोटा के लिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, और माइनस वन से बड़ा बोल रहा है, मतलब ये एज इट इज आ जाएगा। देख लो, माइनस वन से बड़ा के लिए एक्स प्लस वन ही है, माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा, टू और टू कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स माइनस टू, तो ये टू और टू कैंसिल हो गया, तो ये y इक्वल टू क्या आ गया, फिर से चेक कर लो, माइनस टू एक्स और माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स आ रहा है, टू और टू कैंसिल, तो y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं केस थ्री। केस थ्री क्या आ जा रहा है, व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ब्रेक किसे करना है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू का मॉडुलस माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन का मॉडुलस। ये माइनस वन पे ब्रेक था, तो माइनस वन से बड़ा के लिए तो एक्स प्लस वन ही होगा, ये टू पे ब्रेक था तो ग्रेटर देन टू पे देख लो एक्स माइनस टू ही रहेगा, वहां पे देखो, और उस हिसाब से मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन टू है, तो एक्स ग्रेटर देन टू के लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, वहां देखिए एक्स माइनस टू है, एक्स प्लस वन का मॉडुलस, तो ये माइनस वन से बड़ा के लिए एक्स प्लस वन ही है, और ये टू से बड़ा है वो ऑटोमेटिकली माइनस वन से बड़ा ही रहेगा, तो y इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, तो y इक्वल टू क्या है, तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस टू एक्स क्या, माइनस एक्स माइनस फोर, तो आपका क्या आ गया, तो तीनों वो ग्राफ आ गया ना। मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो वी कैन राइट दिस फंक्शन इन थ्री पार्ट। कौन सा होगा, x लेस देन माइनस वन टू टू है, ठीक है, और तीसरा होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो पहला आ गया x प्लस फोर, दूसरा आ गया माइनस थ्री एक्स, और तीसरा आ गया माइनस एक्स माइनस फोर। ये तीन लाइन है, तीनों लाइन को मैं वन बाय वन करके ड्रॉ करूंगा, और फिर जिस रीजन में जो कह रहा होगा उस रीजन में से रख के रेस्ट पार्ट को हटा दूंगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, तो तीनों लाइन के करके ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ में आता हूँ, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर देखेंगे भाई क्या है क्या नहीं है। पहला लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू फोर, वन टू थ्री फोर, तो मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो ओवरऑल लाइन क्या हो गया, ये लाइन हो गया ना, ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस फोर। दूसरा लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस थ्री है, तो ऑरिजिन से पास करेगा, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ से पास करेगा। अब एक और पॉइंट चाहिए, तो x की वैल्यू वन रख दो, तो y इक्वल टू माइनस थ्री आ रहा है, या x इक्वल टू माइनस वन रखो, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, थ्री, x इक्वल टू माइनस वन, तो y इक्वल टू थ्री, तो y इक्वल टू थ्री, तो y इक्वल टू थ्री। तो पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि थ्री वाला पार्ट तो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से देखना होगा, एग्जैक्टली वो पॉइंट यहाँ आ रहा है, देखना होगा कि x इक्वल टू माइनस वन, तो ये भी थ्री आ रहा है, मतलब पॉइंट उसी पे है। कंफ्यूजन है तो इधर देख लो, बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। x इक्वल टू वन देंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस थ्री, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब यहाँ पे। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ, ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है, तो दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा ग्राफ कौन सा है, तीसरा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फोर, एक्स इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू माइनस फोर, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। y इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इक्वल टू फोर, एक्स अगेन इक्वल टू क्या होगा, माइनस फोर। देखना, y इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स इक्वल टू फोर, अगेन एक्स इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर मतलब यहाँ से क्रॉस करेगा, मतलब यहाँ से गया या यहाँ से गया, मतलब ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो माइनस फोर, ठीक है, और हमारा पॉइंट, चलो देख लेते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को बाद में लिख देंगे। ये लाइन है y इक्वल टू
अगर इसकी बात करें तो -3x, दिस लाइन इज y इक्वल टू -3x। ठीक है, अब जैसे भी हो गया ड्रॉ मैंने कर दिया, ग्राफ स्केच है, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा ग्राफ कौन से रीजन में। सबसे पहले पॉइंट देखूंगा, ये वाला पॉइंट हमें पहले से पता है -4 है, ये 0 है, ये वाला पॉइंट पता चल गया था कि -1 है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को देखते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते हैं तो y इक्वल टू -3x, और ये वाला लाइन कौन सा है, y इक्वल टू -x -4। तो दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, -x -4 और y इक्वल टू -3x, तो -3x इक्वल टू -x -4, तो -2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2। मतलब यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -2। तो ग्राफ आपको दिख रहा है, सारा ग्राफ आपके सामने है, तीनों लाइन मैंने एक करके आपको ड्रॉ करके इसमें दिखा दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए कितना आसान है। मैंने स्ट्रेट लाइन आप लोगों को ड्रॉ कराया है, टेंशन में मत आ जाइएगा सर कि ऐसे से ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने आता है, थोड़ा पेशेंस से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है ना, पेशेंस से ड्रॉ कीजिएगा, प्रॉब्लम इजी है, आसानी से आप प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। हड़बड़ाइएगा मत, अभी बोल रहे हैं मत हड़बड़ाइएगा, पेशेंसली वर्क कीजिए, सिंपली आपका ग्राफ आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो कौन से इंटरवल में कौन सा ग्राफ है, तो पहला जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, बोल रहा है ये वाला जो लाइन है कब है, -1 से छोटा के लिए, तो ये है -1 का सेक्शन, इससे पहले के लिए, तो मतलब इसके बाद वाला पार्ट को हटा देते हैं, तो इसके बाद वाला पार्ट हटा देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट आपने हटा दिया, दिस पार्ट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, अब आ जाते हैं, -3x का ग्राफ जो है वो -1 से 2 है, तो ये है -1, ये है 2, -1 और 2, सॉरी x इक्वल टू 2 है, -1 और 2, सॉरी ये 2 था, तो -1 से 2 के बीच में आपका ग्राफ, तो इस बीच में इस ग्राफ को रखना है, इसके बाद वाले पार्ट को भी हटा देना है, इसके पहले वाले पार्ट को भी हटा देना है। ठीक है, ये वाली हट गया। तीसरा ग्राफ है जो y इक्वल टू -x -4, ये ग्राफ 2 से बड़ा के लिए, तो 2 से बड़ा, तो यानी इसके बाद वाला पार्ट है, बट इसके बाद वाला पार्ट है, इसके पहले वाला पार्ट हटा देना है, तो ये 2 से बड़ा मतलब इसके आगे वाला पार्ट रखे, इसके पहले वाला पार्ट आपने हटा दिया। तो ओवरऑल ग्राफ अब बचा कौन सा वो देखो, आप ग्राफ बचा कौन सा देखना, डार्क करूंगा मैं ये ग्राफ, डबल पेन चला देता हूँ तो अच्छे से दिख जाए। ये ग्राफ, पहला ग्राफ तो ये बचा। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है वो ये बचा। ठीक है, तीसरा पोर्शन कौन सा बचा, ये बचा। ठीक है, जो जो डार्क वाला पोर्शन है वो ग्राफ आपका फाइनली बच गया। मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। इसका अगर ट्रेस ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो मैं इस ग्राफ को, चलो एक ग्राफ ड्रॉ कर ही देता हूँ, इसमें और कोई लाइन नहीं होगा, तो देखता हूँ, तो करके देखता हूँ, -1 -2 -3 -4, ये है आपका -3 3 1 2 3, तो यहाँ पे है, तो ये ग्राफ ऐसे गया। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे गया, 1 और ये है 2 पे है। ठीक है, और फिर यहाँ से ग्राफ ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा घूम गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, थोड़ा इसको और इंक्लाइन होना पड़ेगा, ये ग्राफ ऐसे। ठीक है, मतलब इसको अगर ले जाए तो थोड़ा इसको और, ये ग्राफ। ठीक है, तो ये, अब देखो ये ग्राफ मान लेना कि सही है। ठीक है, तो थोड़ा लाइन था और स्ट्रेट ड्रॉ होगा। तो अब देखो इस ग्राफ की बात करते हैं। अब ये ग्राफ हो गया, ग्राफ हम रफली स्केच कर दिया। अब ग्राफ अगर ये ड्रॉ कर दिया तो ग्राफ से देखो कि इसका रेंज क्या है। तीन चीज था ना, ब्रेक करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था, रेंज। तो रेंज में वाई एक्सिस का कौन सा पार्ट ग्राफ कवर कर रहा है, तो देखो ये वाला पार्ट नीचे कहाँ तक जा रहा है, एरो होते तो -∞ तक गया, और मैक्सिमम जाते जाते यहीं पर आके रुक गया। इसके ऊपर वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट का हाइट क्या है, 3 है ना, तो मतलब मैक्सिमम 3 गया, मिनिमम तो -∞ कवर कर रहा है। मतलब पूरा ग्राफ -∞ से 3 को कवर कर रहा है पूरा ग्राफ। तो इस केस में आप मतलब ग्राफिकली आप एनालिसिस करके रेंज बोल सकते हो, तो व्हाट इज द रेंज, तो -∞ टू 3 पे क्लोज है, तो दिस इज द रेंज। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो तीनों चीज मैंने क्लियर कर दिया, ब्रेक कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, और रेंज। ठीक, समझ में आ गई होगी बातें, आसान है ये बात समझ। इस बात को मान लीजिए कि चैप्टर आसान है, बस आपको
थोड़ा ग्राफ प्लॉट करने में यूज तो शुरुआत है, तो थोड़ा लाइन मैन इधर उधर भाग जाएगा, तो तुम हवाएगा मत कि क्या कर, प्रैक्टिस करते रहिए, एक ही चीज को, एक एक ग्राफ को 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करते रहो, सीख जाओगे। लाइन ही तो ड्रॉ करना है, कौन सा दिमाग इसमें लगाना है, लाइन ही तो ड्रॉ करना है। उसका जो भी इंटरवल में जो ग्राफ रहेगा उसको ही तो रखना है। इतना ग्राफ तो तुम लोग तो जान ही रहे होगे, और हमने इतना बता दिया है कि अब कंफर्ट हो गए होगे, तो कम से कम अब आप जितना भी, जो कि एक ग्राफ अभी और मैं प्लॉट करूंगा, ब्रेक करूंगा फिर प्लॉट करूंगा, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं लगभग 10 से 11 क्वेश्चन दूंगा, सबको पहले ब्रेक करना, ग्राफ प्लॉट करना और सबके रेंज को कैलकुलेट करना, ठीक है। इतना ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं शॉर्टकट मेथड ब्रेक करने का बताऊंगा, ग्राफ का शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेंज का शॉर्टकट बताऊंगा। रेंज में कुछ ही क्वेश्चन का शॉर्टकट का मेथड होगा, सबके केस में वैलिड नहीं होगा। अगर रेंज मॉडुलस के केस में आता है तो आपको कुछ नहीं ट्राई करता था, ग्राफ का ही हमें हेल्प लेगा। चलो ठीक है, जब जो आएगा तो देखा जाएगा। अभी मैं इसके बाद एक क्वेश्चन बता के आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और आराम से इसको ड्रॉ करते रहिएगा, शांत शांत मन से, शांत दिमाग से, ठीक है। ओके, चलो ये बात तो आपकी होगी। अब बस एक ग्राफ और प्लॉट करूंगा और थोड़ा ब्रेक लूंगा, मतलब इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। मैडम चलो, इसमें 3 मॉडुलस को यूज करता हूँ, 3 मॉडुलस। अभी तक चारों फंक्शन में 2-2 मॉडुलस, प्लस उसमें प्लस एग्जांपल लिया था, लास्ट वाले में माइनस एग्जांपल लिया। प्लस है माइनस से समझ में आएगा होगा, सब एक ही टाइप से सॉल्व करना होता है। फिर भी एक ग्राफ और मैं प्लॉट करता हूँ, पहले ब्रेक कर देता हूँ, फिर उसको प्लॉट करता हूँ। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी मैं दूंगा सबको ड्रॉ करके रखेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको क्या बोलता हूँ, डाउट में मुझसे पूछ लेंगे या मुझे बोल देंगे, मैं चाहे क्लास में बता दूंगा, या फिर ऐसे आपको किसी पर्सनल डाउट होगा तो पर्सनली डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट आता हूँ। तो फंक्शन में लेता हूँ, 3 फंक्शन लेता हूँ, 3 मॉडल लेता हूँ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस, कोई कॉफिशिएंट 1 2 3 लगता हूँ, मेहनत बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया, आप तुम लोग मेहनत करना, प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। तो 3 फंक्शन लिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, तीनों को एक एक करके मैं राइट साइड लिख लेता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। एक्स प्लस 1 के लिए क्या होगा, एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन माइनस 1, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा, एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 1, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 क्या होगा भाई, एक्स माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स लेस देन 3। ये तीनों फंक्शन आप देख लिए। अब एक एक करके इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक्स इक्वल टू -1, 1, 3 नंबर लाइन पर रखते हैं, तो ये आ गया -1, 1 एंड 3, ठीक है। तो कितने पार्ट ऑफ नंबर लाइन ब्रेक हुआ, इसमें अभी तक 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा था, इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, दिख रहा है ना, 4 पार्ट में। तो देखो, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3 एंड दिस वन इज केस 4। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम केस 1, केस 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जो केस 1 है आपका, केस 1 क्या है, केस 1 कंडीशन है व्हेन x should be less than -1। तो नाउ अब ब्रेक करते हैं, ब्रेक इसको करते हैं ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस। तो चलो इसको ब्रेक करते हैं, 3 मॉडुलस है, ध्यान देना होगा। अब ध्यान देना तुम, -1 से छोटा, देखो ये क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस 1, ये 1 पे ब्रेक हो रहा है तो 1 से लेस, मतलब -1 से लेस ही रहेगा। तो 1 से लेस पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 से लेस वाला जो वही वैल्यू होगा जो -1 से लेस, क्योंकि -1 से लेस तो 1 से लेस का ही पार्ट है। सिमिलरली एक्स माइनस 3 3 पे ब्रेक रहा था, 3 से लेस वाला फंक्शन गेन करेगा, तो -x प्लस 3। तो ये देखो, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 1 कैंसिल हो गया, तो -3x प्लस क्या हो गया 3। यानी केस 1 में फंक्शन आ गया y इक्वल टू -3x प्लस 3। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो व्हेन x जो होगा -1 टू +1 है, -1 पे क्लोज दे दिया, तो फंक्शन क्या आ गया ना, फंक्शन आपका क्या हो गया,
y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक है, माइनस वन टू प्लस वन। तो अब देखते हैं इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ देखो माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा, तो गौर से देखो माइनस वन से बड़ा की अगर हम बात करेंगे तो माइनस वन से बड़ा अगर देखेंगे तो ये देखो वन पे ब्रेक हो रहा है, जैसे एक्स प्लस वन आ गया। वन से छोटा है तो एक्स माइनस वन से छोटा पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वन। और ये तीन से बड़ा मतलब के लिए एक्स माइनस थ्री, तीन से छोटा के लिए माइनस एक्स प्लस थ्री है। तो ये वाला पार्ट जो है तीन से छोटा वाला रीजन ही कवर कर रहा है, तो माइनस एक्स प्लस थ्री। समझ में आ रही बात, तीन से छोटा तीन से बड़ा, कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब वहां पर देखो तो कौन सा क्या कर रहा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री तीन से बड़ा के लिए कुछ और है, तीन से छोटा के लिए कुछ और है। ये जो आप इंटरवल देख रहे हो वो चेक कर लेना कि तीन से बड़ा वाला रीजन में है कि तीन से छोटा वाला रीजन है। अगर तीन से छोटा वाले रीजन में है तो उस वाले फंक्शन को गेन करेगा, तीन से बड़ा वाला रीजन में है तो इस वाले फंक्शन को गेन करेगा। तो आप गौर से देखो ये वाला तीन से छोटा वाले रीजन में है, ठीक है ना, हमेशा रिपीट हो रहा है, इसलिए दिमाग में हमें लगता है अब सेट हो गया होगा। तो ये देखते हैं, तो अब देखते हैं ये है माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस क्या हो गया फाइव, ठीक है। केस थ्री की बात करते हैं। केस थ्री क्या है कि व्हेन एक्स वन टू कहाँ तक है, वन टू थ्री है, एक्स वन टू थ्री है, तो फंक्शन कौन सा ब्रेक करना है, एक्स प्लस वन मॉड प्लस एक्स माइनस वन मॉड प्लस एक्स माइनस थ्री मॉड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो वन से बड़ा, तो ये माइनस वन से बड़ा के लिए एक्स प्लस वन ही आएगा, मतलब ये फिर से एज इट इज आ जाएगा, वन से बड़ा है ये भी एक्स माइनस वन आएगा। पर ये वाला रीजन तीन से छोटा है तो ये माइनस एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। सब वहां से देख लो, सब मैं जो किया हूँ वही से रिपीट हो रहा है। तो ये क्या आ गया, वाई इक्वल टू एक्स, ये आ गया वन वन कैंसिल, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री आ गया, यानी केस थ्री में एक्स माइनस थ्री आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली केस फोर भी यहीं ब्रेक कर देता हूँ। केस फोर क्या है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये भी एज इट इज आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, वन वन कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया, थ्री एक्स माइनस थ्री। तो मतलब ये चारों फंक्शन हमारे जनरेट हो गए, चारों इंटरवल में मेरा चार फंक्शन आ गया। अब अगर इसको अगर मैं ब्रेक करना है तो ये पहला क्या आ गया, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, दूसरा क्या है माइनस एक्स प्लस फाइव, तीसरा क्या है एक्स माइनस थ्री, और चौथा क्या है थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है ना। तो थ्री एक्स माइनस थ्री, तो अब इसको देखते हैं। तो थ्री एक्स माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री, वन टू थ्री के बीच में x माइनस थ्री, लगता है कुछ इसमें एरर है, x माइनस थ्री नहीं होगा, दिस इज x प्लस थ्री होगा, सॉरी। इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कहीं और भी कोई मिस्टेक तो नहीं है, x प्लस थ्री देख लेता हूँ, यहाँ x प्लस थ्री है, तो हाँ ठीक, ये माइनस थ्री एक्स, ये दोनों तो सही है, एक्स प्लस थ्री, ये माइनस एक्स प्लस फाइव, ये एक्स प्लस वन है, ये एक माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स एक्स कैंसिल, वन वन टू प्लस थ्री फाइव, तो माइनस एक्स प्लस फाइव, तो ठीक है। तो ये आ गया। तो इस इंटरवल में जीरो पे देखता हूँ, तो जीरो पे क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, तो हाँ ठीक है। तो मतलब ये सारा क्लियर है, वन टू थ्री फोर इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री जो है ये कौन से इंटरवल में है, ये इंटरवल है एक्स लेस देन माइनस वन, ये है आपका माइनस वन टू प्लस वन, ये है आपका वन टू थ्री, ठीक है, ये है वन टू थ्री, और ये क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो ये मैंने इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया। अब देखिए इसको ब्रेक करना तो हमने सिखा दिया कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं, दो के हमने केस में हमने कुछ ग्राफ प्लॉट कर दिया था। अब आपको मेथड वन जिससे मैंने ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाया है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइन ड्रॉ करके तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जिसको आप इस वाले को आप ग्राफ ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके रखिएगा इसके ग्राफ को। नेक्स्ट क्लास में इस ग्राफ को मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सर जितना भी क्वेश्चन दूंगा सारे ग्राफ्स में आपको कंफर्म कर दूंगा शॉर्टकट मेथड से, और जो जनरल मेथड से भी मैं होगा तो दोनों ग्राफ से कंफर्म कर दूंगा। तो जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, तो अभी मैंने आपको यही बताया कि कैसे आप ब्रेक करते हैं, किस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, और किस तरह से आप रेंज निकालते हैं। इस केस में भी ये लास्ट वाले फंक्शन में मैंने ब्रेक करना बताया। अब ग्राफ और रेंज आप बना के रखिएगा, कुछ क्वेश्चन अभी आपके सामने और आएगा, उस क्वेश्चन में ब्रेक, ग्राफ और रेंज तीनों करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मैंने जो ब्रेक किया है इसको एक बार कंफर्म वेरीफाई कर लेना कहीं एरर तो नहीं है,
और नेक्स्ट क्लास में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। उम्मीद है इतना हो जाएगा। अब और ये बात ध्यान रखो कि कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल है, आपको समझ में आए तो बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। और इसके बाद मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो अभी थोड़ा इसमें टाइम और लगेगा, उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे आऊंगा। सबसे पहले आप जो बताया गया पहले उतना करते चलो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जितना बताया है उतना बस ईमानदारी से करते चलिए, चैप्टर आपको आसान लगेगा, ठीक। तो चलिए अब आपके सामने स्लाइड आएगा, उसमें कुछ 11 से 11 ग्राफ्स होंगे, उसमें रेंज भी बताना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, ब्रेक भी करना है, ये सब करके आप रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस सबको डील करूँगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए तो पहले फटाफट। नोट कर लीजिएगा और इसके ग्राफ को जितना तक हो सके, कोई जो नहीं, ग्राफ में कुछ जनरल मेथड से बहुत सारा कुछ ग्राफ ना बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए लोग अवॉइड कर जाते हैं। तो जब मैं कल शॉर्टकट बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जब शॉर्टकट बताऊंगा ना, तो ये सारे ग्राफ जो भी आप आपके सामने दिख रहा है, ये जो टोटल 10 प्रॉब्लम जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे ग्राफ्स को आपको ड्रॉ करने में उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने में तो आसानी से फटाफट फटाफट आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। जनरल मेथड की बात अभी जो मैंने की उस जितना होगा कर लेना, ज़्यादा लेंदी आएगा तो अवॉइड कर जाना। आपको नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड में बता के और अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक है। अभी पहले आप जितना हो सके उतना करके रखिएगा, अब नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फिर से डील करूँ, ठीक है। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, ऑल द बेस्ट।